जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। आज हम अभ्यास प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। आप सभी को बताना है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। तीन, यहाँ पर बेर होना चाहिए। 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है। उक्त कथन किसका है? पद्माकर, भूषण, देव, चिंतामणि। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन भूषण का है। नूतन ब्रह्मचारी विधा है उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी। आप सभी बताइए नूतन ब्रह्मचारी विधा है उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास विधा है। आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसका है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसका है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 में व्यंजन दिया गया है, सूची 2 में उच्चारण स्थान। भ का उच्चारण स्थान है तालव्य। झ का उच्चारण स्थान है तालव्य। ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। त का उच्चारण स्थान दंत्य। तो सही आंसर है विकल्प सी। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन थे? कुशल प्रकाश, स्वयंभू, राम सिंह, कुशलाभ। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन थे? मित्रों, ढोला मारूरा दूहा के रचयिता हैं कल्लोल कवि। यहाँ ऑप्शन में कल्लोल कवि का नाम नहीं दिया है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर होना चाहिए कुशलाभ। ढोला मारू दूहा में कुछ चौपाइयाँ कुशलाभ ने जोड़ा था, तो सही आंसर होगा कुशलाभ। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, सारंगधर, जिनदत्त सूरि, धनपाल। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं? उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरि। संत काव्य नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल संकृत्यायन, राम कुमार वर्मा। आप सभी बताइए संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य नाम राम कुमार वर्मा ने दिया है। सूची 1 में दिए गए नाटकों का सूची 2 में दिए गए नाटकों से मिलान करें। सूची 1 में नाटक दिया गया है, सूची 2 में नाटककार का नाम।
कबीरा खड़ा बाजार में, यह नाटक किसका है? यह नाटक भीष्म साहनी का है। युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर का नाटक है। आन का मान के रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। दशाश्वमेध के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। सही आंसर है विकल्प बी। मिश्र बंधुओं में नहीं है। कौन मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी और श्याम बिहारी। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो राइट आंसर है, आप सभी बताइए राइट आंसर क्या होगा। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? राइट आंसर है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं में सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र हैं। भगवान महावीर एक इंटरव्यू किस गद्यविधा की रचना है? रिपोर्ताज, संस्मरण, आत्मकथा, भेंट वार्ता। भगवान महावीर एक इंटरव्यू यह भेंट वार्ता विधा की रचना है। आप सभी बताइए भगवान महावीर एक इंटरव्यू के रचनाकार कौन है? भगवान महावीर एक इंटरव्यू के रचनाकार हैं लक्ष्मी चंद्र जैन। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिपि उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में ग्रंथ का नाम, सूची 2 में रचयिता का नाम दिया गया है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। काव्यालंकार भामह। रस गंगाधर के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। उक्त कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। उक्त कथन किसका है? यह कथन रामविलास शर्मा का है। रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रघुवीर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण के रचनाकार हैं विष्णुदास। मधुमालती कथा के रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। छिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बहता जाता है। उक्त कथन किस विद्वान का है?
आप सभी बताइए उक्त कथन किस लेखक का है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है। गणपति चंद्र, यहाँ पर गुप्त होना चाहिए, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है। तो राइट आंसर है शिव सिंह सेंगर का। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। शालिभद्र सूरी, दलपति विजय, आसगु, नरपति नाल। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। रैदास किस काव्यधारा एवं शाखा के कवि थे। सगुण धारा राम भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। रैदास निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। उक्त कथन किसका है। गुमान कवि, डॉक्टर विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप सभी बताएं। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूची 1 में उल्लिखित रचनाओं को सूची 2 में वर्णित रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। भाषा भूषण, आप सभी बताइए भाषा भूषण किसकी रचना है। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। रस पीयूष निधि, यह सोमनाथ की रचना है। भाव विलास के रचनाकार हैं देव। जगद विनोद पद्माकर की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, रस पीयूष निधि सोमनाथ, भाव विलास देव, जगत विनोद पद्माकर। इसका सही आंसर है विकल्प बी। बेकन विचारमाला अनुदित है राहुल संकृत्यायन का, मोहन राकेश का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल का। बेकन विचारमाला अनुदित रचना किसकी है। बेकन विचारमाला अनुदित है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद, हरप्रसाद शास्त्री। आप सभी बताइए विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले लेखक कौन हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहने वाले लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। निर्वेद, यह अस्थाई भाव संचारी भाव है। स्तंभ सात्विक अनुभाव, वृणा संचारी भाव, वाणी से प्रकट वाचिक अनुभाव।
अज्ञेय का सन्नाटा लेख किस निबंध संग्रह में संकलित है? त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मने पद, लिखि कागद कोरे। आप सभी बताइए, सन्नाटा लेख किस निबंध संग्रह में संकलित है? सन्नाटा लेख सब रंग और कुछ राग में संकलित है। इन पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पत्रिकाओं को प्रकाशन काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, सरस्वती, इंदु, माधुरी और हंस। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर है इंदुमती। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, मारे सी मोही कुठाव, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं हैं। प्रश्न 78, सदाचार का ताबीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, जी सुंदर रेड्डी, राहुल सांकृत्यायन। सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। रसखान कवि का वास्तविक नाम था? नसीम खान, अली मोहम्मद, अब्दुल सैयद इब्राहिम। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी नासिरा शर्मा की नहीं है? शामी कागज, पत्थर गली, दूसरा ताजमहल, अनुगुंज। नासिरा शर्मा की कहानी कौन सी नहीं है? आप सभी बताइए, नासिरा शर्मा की कहानी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अनुगुंज।